अभी इस जनरेशन में यहां बहुत ताकत वाले लोग बैठे, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में हर 100 सुसाइड के केस में 14% सुसाइड का केस अंडर 17-18 ईयर्स है। आप इनको मामूली मानते हो? जिनकी मूछ नहीं है, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र के बेटे का सुसाइड का रेशियो 14%। इस उम्र में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस गंवा के बैठा है। रिजल्ट गलत आया वो सुसाइड करे वो भी समझ में आता है, मगर रिजल्ट गलत आएगा वो कल्पना से सुसाइड कर रहे। पेपर बेकार गया, रिजल्ट आया भी नहीं, वो सीधा सुसाइड। क्या हुआ? यहां बैठी हुई माता और बहनों और पुरुषों सबको मैं कहना चाहता हूं, सच बोलो, परिवार में छोटे बेटे को बिठा करके आपने कभी उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तैयार किया क्या? आधा घंटा बेटे को बिठाया, बेटा एग्जाम में फेल होगा तो भी मैं तेरा बाप हूं, हम तेरे परिवार के बैठे, एग्जाम में फेल हो जाए तो चिंता मत करना, हम तुझे निश्चित तौर से आगे बढ़ाएंगे। ये परिवार के बीच में बात होती है। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैं पूछना चाहता हूं, होती है? टॉर्चरिंग होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात बताओ, टॉर्चरिंग होता है। बेटा 95 से कम नहीं चलेगा, ये होता है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये माताओं को मैं पूछना चाहता हूं कि तुम मेरे पास ये विजन नहीं है कि आपके बेटे को तुम इतना टॉर्चरिंग करते हो? और फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूं, चींटी के बाजू में लड्डू रखो तब तक बराबर है, चींटी पर लड्डू मत रखना, चींटी मर जाएगी। रिपीट, चींटी के बाजू में लड्डू रखो तब तक बराबर है, मगर चींटी पे लड्डू मत रखना, चींटी मर जाएगी। मैं मैट्रिक में 52% ओनली, मैं खुद, और 8वीं से लेकर के 11वीं तक आया, हर एग्जाम में कॉपी की। क्या नहीं समझे तुम? क्या दिक्कत आई? बाहर जाके बोलना मत हो गुरुदेव ने कॉपी की तो हम भी तो करेंगे, ये मत बोला यार। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, प्रवचन में क्या उठा के चले जाएंगे यार। क्या है? बच्चे यहां बैठे बच्चे, मगर तुम एक बात बताऊं, ये बात बराबर है, वो ये बोलते हैं कि बच्चे यहां ही बैठे, मगर मेरी दिक्कत की बात बताऊं। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था ना, और उसको जिस स्टेशन पे उतरता था उस स्टेशन पे ट्रेन खड़ी नहीं रहती थी। तो बाजू वाले को बोला, यार मुझे तो यहां जाना है, मुगल सराय। उसने बोला, ये तो राजधानी एक्सप्रेस मुगल सराय नहीं, खड़ी नहीं रहती। तो उसने बोला, एक रास्ता है, जैसे ही ट्रेन मुगल सराय पे आती है ना, थोड़ी धीरे हो जाती है गारंटी के साथ, और वो टाइम तू उतर जाना। लगेज तो नहीं ना? तो उसने बोला, लगेज नहीं है, उतर जाना, और एक ख्याल रखना, उतरने के बाद थोड़ा दौड़ना, नहीं तो गिर जाएगा। सीधा उतरेगा, खड़ा रहेगा, गिर जाएगा। उसने बोला, ये ठीक है। बराबर मुगल सराय आने के पहले वो दरवाजे पे खड़ा रहा, और जैसे ही मुगल सराय के प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आई ना महावीर जी, एकदम धीमी, एकदम, और वो खुश। उसने बोला, उतर जाऊंगा, और उतर गया। लगेज तो था ही नहीं, सीधा उतरा। मगर उतरने के बाद हुआ ऐसा, वो उसने बोला था उतरना मगर फिर दौड़ना, नहीं तो यार मर जाए, गिर जाएगा, पड़ जाएगा। और जैसे ही वो दौड़ा, जैसे ही दौड़ा, आगे के कंपार्टमेंट वाले को लगा कि ये चढ़ना चाहता, उठा के बिठा दिया उनको। तुम जो बोलते हो ना कि आपके बेटे यहां बैठे, मैं उतार रहा हूं, तुम चढ़ा रहे हो उनको। फिर वो पूछेगा कैसा रहा? अरे बेवकूफ, तुम क्या चढ़ा दिया यार? आपके बेटे को तुमने यहां रखा है तो रखो, और बोलो तुम्हारी 56 की छाती है तो बोलना कि बेटा मेरी बात मत मानना मगर गुरुदेव की बात मानना, ये तुम्हारी ताकत है तो बोलो। तुम तो बाहर जाकर के बोलेंगे, महाराज साहब तो बोलते हैं संसार छोड़ के बैठे, मेरी मानना, बाकी उलट सुलट जाएगा। तुम सबको मैं जानता हूं, पागल नहीं हूं। सच बोलो, यही है कि दूसरा है? हाँ, आपका बेटा बोलेगा महाराज साहब का प्रवचन अच्छा है तो क्या करना है,
और बेटा बोलेगा मैं भी महाराज साहब बनना चाहता हूं। अक्ल ठिकाने रख, मैं नहीं बना तू क्या बनेगा? जानता हूं तुम सबको। आपके बेटे को सही मार्ग, सही गाइड देना हम चाहते हैं, बट यू आर नॉट फेवर इन मी। आप तो बोलेंगे महाराज साहब ये संसार हमारा कंपटीशन चलता है, कॉपरेशन से संसार चलता है। आपके बेटे को आपने 2 जहर डाले कान में, कंपटीशन और कंपैरिजन। आपने कभी कॉपरेशन की बात बेटे को नहीं बताई। यही कंपटीशन। तेरा क्लासमेट है ना, अपनी बाजू वाला 96 में गया, कम नहीं आना चाहिए, आगे निकल। यही कंपटीशन कंपैरिजन ने बेटे को तनाव में डाल दिया। बेटा नहीं समझ पाता कि व्हाट आई वुड लाइक टू डू। आपने कॉपरेशन किया होता तो तुम्हारा काम एक अलग हो जाता, दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारा फैमिली, परिवार तुम्हारा बदल जाता। ओके, नंबर 1, बस नंबर 5 समाप्त करता हूं। नंबर 1, बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। नंबर 2, हेट नोबडी, तिरस्कार किसी से नहीं। नंबर 3, होप फॉर द बेस्ट, फ्यूचर के लिए तुम उम्मीद रखो, आज कितना भी बेकार है मगर कल अच्छी आएगी। नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और नंबर 5,